नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के क्वेश्चंस का आंसर करता हूं। मैं लगभग 24 साल से टीचिंग कर रहा हूं। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना हो या ऑनलाइन करना हो तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का। सबसे पहला क्वेश्चन है आज नीना गौतम जी का। गुरुजी, मकर लगन में शुभ शुक्र 5th हाउस में और गुरु इन 11th हाउस में एक दूसरे पर दृष्टि दे रहे हैं, कैसा फल होगा? 5th हाउस के भी शुभ फल मिलेंगे आपको, क्योंकि वहां पर शुक्र बैठा है अपनी शुभ राशि का। बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, संतान सुख मिलेगा और संतान से भी सुख बहुत मिलेगा। और 11th हाउस में आपने लिखा है कि गुरु बैठा हुआ है। गुरु 3rd लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है। विदेशों से लाभ, विदेशियों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनियों से लाभ, भाई बहनों से लाभ, यानी कि एक दूसरे पर दृष्टि देकर ये दोनों बहुत शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकेत गन्नात्रा जी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर दिया कि गुरु अच्छा फल देगा। किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन फर्स्ट था उसका नहीं है ये। लेकिन शनि 12th हाउस में उच्च का हुआ तो गुरु का नीच भंग कैसे हुआ? प्लीज एक्सप्लेन। यानी कि ये वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं और 3rd हाउस में गुरु नीच का बैठा हुआ है। लेकिन जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, यदि उसका डिस्पोजिटर यानी कि उसका स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। यानी कि वृश्चिक लगन में 3रे भाव में आपने कहा कि गुरु नीच का बैठा हुआ है और शनि 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ये गुरु का नीच भंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका शिवम साहू जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, इन दोनों में से कौन सा ग्रह बली होता है? मृत अवस्था का ग्रह या बाल अवस्था का ग्रह? कृपया मार्गदर्शन करें। ये दोनों ग्रह ही बली नहीं होते। 6 डिग्री से कम या 24 डिग्री से अधिक कोई भी ग्रह होगा, चाहे वो बाल हो चाहे मृत हो, उसमें बल नहीं होता। यदि ये अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों और कम डिग्री पर भी हों तो बली माने जाएंगे, अदरवाइज ये बली नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात बिस्से जी का। गुरुजी प्रणाम। लियो लगन है, गुरु बुध की युति लगन में है, लेकिन 5th हाउस से राहु लगन को देख रहा है, तो फल में कोई परिवर्तन होगा? गुरु लियो लगन में 5th लॉर्ड होकर लगन में बैठा हुआ है, ये राजयोग है। और गुरु लगन में दिग्बली होता है, उसके फलों में वृद्धि हो जाती है। मैं बहुत जल्दी एक दिग्बली पर भी, कौन कौन से ग्रह कहाँ दिग्बली होते हैं और उनका क्या फल होता है, उस पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। बुध भी लगन में दिग्बली होता है। अब ये बुध जो है इस कुंडली में धनेश भी है और लाभेश भी है।
धनेश और लाभेश लगन में पंचमेश के साथ बैठे हों तो ये एक धन योग है। बहुत दोनों दिग्बली भी हैं, बुध भी, गुरु भी, धन योग भी है। और राहु 5th हाउस से लगन को देख रहा है तो उसके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी करेगा, लेकिन वो दोनों बहुत शुभ फल देने वाले हैं। राहु थोड़े से शुभ फलों में कमी कर सकता है। नेक्स्ट है बाल बहादुर सिंह परमार जी का। गुरुजी नमस्कार, सूर्य शुक्र 12th हाउस में क्या फल देंगे लियो लगन में? सूर्य अपने से 12वें भाव में चला गया, बॉडी की इम्यूनिटी कम करेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, कोई ना कोई शरीर को रोग लगा ही रहेगा। और शुक्र 7th लॉर्ड भी है, 3rd लॉर्ड भी है और 10th लॉर्ड भी है। इस साहस पराक्रम में भी कमी करेगा और आपके प्रोफेशन में भी कमी करेगा। प्रोफेशन में संघर्ष होगा, चाहे व्यापार कीजिए चाहे नौकरी हो, किसी भी प्रोफेशन में आपको बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी, व्यवसाय बार बार बदलना पड़ेगा, नौकरी चेंजेस बार बार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र भूषण गुप्ता जी। प्रणाम गुरुजी, यदि लाभेश नीच का हो परंतु लाभ भाव में अष्टक वर्ग के 43 बिंदु हों तो लाभ की स्थिति कैसी रहेगी? लाभेश नीच का हो तब भी वो अपनी महादशा अंतरदशा में फल जरूर देता है, धन लाभ जरूर देता है। और अगर उसका नीच भंग हो तो बहुत शुभ फलदायक है। नीच नहीं भी हुआ तब भी अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा, लेकिन धन लाभ बहुत देगा। और 43 बिंदु अगर किसी के लाभ भाव में है तो लाभ मिलना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब लगन में 3 या 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तभी ये 43 नंबर 11th हाउस को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव जोशी जी का। नमस्ते सर, इफ सैटर्न इज एट 29 डिग्री and sun at 23 degree in the 9th house for Virgo ascendant, then how will be MD of Saturn will go? कन्या लगन में सूर्य और शनि दोनों ही 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठे हैं। सूर्य की डिग्री बहुत अधिक है, राशियांत पे है 29 डिग्री में। 28 से अधिक डिग्री हो या 2 से कम डिग्री हो तो ऐसे ग्रहों के शुभ फलों में बहुत कमी हो जाती है। हालांकि ये पंचम से पंचम भाव भी है, भावात भावम नियम भी है, लेकिन फिर भी शनि बहुत अच्छा फल नहीं देगा। शनि की महादशा में शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। सम्राट आचार्य जी, मेष लगन में चंद्रमा लगन में है और मंगल 4th हाउस में है, तो इसका क्या परिणाम होगा गुरुजी? पहली बात तो लग्नेश 4th हाउस में, मंगल 4th हाउस में जाके नीच राशि में बैठ गया और 4th लॉर्ड ने राशि परिवर्तन करके लगन में बैठ गया। अगर कोई ग्रह नीच का होता है और जिस राशि में बैठा है डिस्पोजिटर, उसका अगर उससे राशि परिवर्तन कर ले तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब ये नीच भंग भी हो गया, यानी कि मंगल शुभ फल देगा। और शुभ भावों के स्वामी जब आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ये महायोग होता है, यानी कि ये अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देंगे। राशि परिवर्तन पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक दियो जी का।
विपरीत राजयोग बनने के लिए लग्नेश बलवान होना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। लग्नेश निर्बल हो तो ये योग निष्प्रभ हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन विपरीत राजयोग जब बनता है, यानी कि छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी जब एक दूसरे के घरों में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग में आपको धन की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है। लेकिन एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में बैठने से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रोग भी जरूर देगा। अब आपको विपरीत राजयोग का लाभ उठाना, वो तो मिलेगा। जब उसका लाभ उठाना है तो आपका लगन और लग्नेश स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप सुख की प्राप्ति करोगे। आपके पास धन आ जाए और शरीर कमज़ोर हो तो वो आप उसका सुख उठा नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि विपरीत राजयोग का तो फल मिलेगा, लगन लग्नेश अगर बली होता है तो आप उसका सुख भी उठा सकते हो। नमस्कार।